ये जॉन ईस्टवुड की बुक है, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ओके, तो इसमें ये प्रेजेंट सिंपल के ऊपर है। इसमें देख लेते हैं जॉन ईस्टवुड क्या कहता है प्रेजेंट सिंपल के बारे में। देखिए, पहले ये आप पिक्चर देख लीजिए, पूरी पिक्चर देख लीजिए। सुपर मार्केट, मार्केट वगैरह से आया कहीं से। तो ये क्या कह रहा है, यस आई लाइक दिस सुपर मार्केट, मुझे ये सुपर मार्केट बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट्स वेरी नाइस, मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी है। यस माई हस्बैंड थिंक सो टू, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही सोचते हैं। वी ऑलवेज शॉप हियर, हम अक्सर यहाँ पे दुकानदार शॉपिंग करते हैं, मतलब शॉप करते हैं, कुछ खरीदते हैं। वी कम हियर एवरी वीक, यहाँ हम हर हफ्ते आते हैं। वी लिव क्वाइट नियर, हम काफ़ी इसके नज़दीक ही रहते हैं। सो इट डजेंट टेक लॉन्ग टू गेट हियर, तो ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ तक पहुँचने में। इट डजेंट टेक लॉन्ग टू गेट हियर। तो चलिए देखते हैं क्या यूसेस लिखे हैं जॉन ईस्टवुड ने। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थॉट्स एंड फीलिंग्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस जब करते हैं, कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, कॉन्टीन्यूस में नहीं यूज़ करते। आई थिंक सो, जैसे इस कार्टून में आया था। आई लाइक इट, स्टेट्स थिंग्स स्टेइंग द सेम। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स होते हैं, वर्ब होते हैं जो अवस्थाएं बताते हैं, फिजिकल और मेंटल, वो एक्शन नहीं बताते, उनको स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। तो वो थिंग्स स्टेइंग द सेम, तो वो सेम ही रहती है, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो टेम्परेरी फैक्ट्स हो या परमानेंट, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। एंड थिंग्स दैट आर ट्रू फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जो काफ़ी समय से बातें ट्रू हैं, ये टेम्परेरी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे वी लिव क्वाइट नियर, हम काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी अगर जगह बदल लेंगे, कहीं और रहने लग जाएंगे, तो ये तो टेम्परेरी फैक्ट है, तो दूर भी रह सकते हैं कहीं पर, लेकिन फ़िलहाल वो नज़दीक रहते हैं। रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो हम रोज़ करते हैं। वी कम हियर एवरी वीक, हम यहाँ रोज़ आते हैं। वी कम हियर एवरी वीक। एंड आल्सो इन फ्रेजेस, और कुछ फ्रेजेस होते हैं, ये परफॉर्मेटिव वर्ब्स हैं। आई प्रॉमिस, आई एग्री, एट्सेट्रा, इनके साथ भी प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। आई प्रॉमिस आई विल पे यू बैक, मैं वादा करता हूँ मैं आपको वापस पे कर दूंगा। ठीक है, ये और भी होते हैं, जैसे आई डिसएग्री, आई रिफ्यूज़, आई फॉरगिव। इन द नेगेटिव क्वेश्चंस विद वाई टू मेक अ सजेशन, जैसे कि ये चीज़ भी होती है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। वाई डोंट वी गो आउट, क्यों ना हम बाहर चलें। इस तरह ये सजेशन दिया है, किसी को क्वेश्चन नहीं पूछा, सजेस्ट किया, क्यों ना बाहर चलें। वाई डोंट वी गो आउट। फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिंपल, ओके, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर जो होता है, ये हमारे जो पब्लिक टाइम टेबल्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। पब्लिक टाइम टेबल, द न्यू टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, अगला टर्म जो है, द न्यू टर्म, नया टर्म जो है अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, द न्यू टर्म स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। चलिए, और आगे क्या बताया है इन्होंने, आगे पॉजिटिव फॉर्म्स कैसे बनती हैं ये बताया गया है। आई यू वी दे के साथ हम क्या प्लूरल वर्ब लगाएंगे, गेट। ही शी इट के साथ जैसे ही गेट्स हो जाएगा, एस ई एस लग जाएगा। In the present simple we use simple. In the present simple we use the verb without an ending. Without an ending. Okay. So I get the lunch ready at 1 o'clock usually. ओके, तो एंडिंग की बात मतलब ये ऐसे कह रहा है कि ऐसे नहीं लगेगा। आई गेट द लंच रेडी एट 1 o'clock यूजली, आमतौर पे मैं
1 बजे ब्रेकफास्ट क्या चीज़ है, लंच तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। यूजली एंड पे भी लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते थे बीच में। आई यूजली गेट द लंच रेडी एट 1 o'clock। तो इसका प्लेस यही होता है, या तो यहाँ या एंड में, या फिर बिगनिंग में भी लग सकता है। वी ऑलवेज डू आवर शॉपिंग एट ग्रीन वे। हम अपनी जो शॉपिंग है वो ग्रीन वे में करते हैं। कोई मॉल का नाम होगा, तो देखो डू लगा है, ठीक है। इसके पीछे यस तो नहीं लगा। यू नो द आंसर, आपको पता है आंसर का। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, ज़्यादातर बच्चे आइसक्रीम लाइक करते हैं, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा ना। बट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, लेकिन आप ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे। द वर्ब एंड्स इन एस, तो वर्ब जो होगा एस पे एंड होगा या ई एस पे एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्पेलिंग रूल्स, ओके स्पेलिंग रूल्स हमें पता है। चलिए, इट गेट्स बिजी एट वीकेंड्स, कि ये देखो ऐसे लगा है, इट था ना इसीलिए। इट गेट्स बिजी एट वीकेंड्स, किसी सुपरमार्केट की या किसी चीज़ की भी हो सकता है बात कर रहा हो कि ये चीज़ वीकेंड्स में यानी सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। माई हस्बैंड थिंक्स सो टू, मेरे हस्बैंड भी इसी तरह सोचते हैं, ठीक है। और सारा कैचेस द अर्ली ट्रेन, सारा जो है अर्ली ट्रेन ही पकड़ती है, ठीक है, जो जल्दी चलती है, उसके शहर से कहीं जाती होगी वो, तो अर्ली ट्रेन वो कैच करती है। शी फैक्सेस मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी दुनिया में मैसेजेस को फैक्स करती है, ये उसका काम होगा। चलिए ठीक है, ये हो गए सारे। सी पार्ट में हमें नेगेटिव्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव्स और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव्स में देखो आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट के साथ या डोंट लग जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। डू नॉट गेट, डोंट गेट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये डू आगे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। और वर्ब, फिर वर्ब आता है, फिर कोई और बात कहनी हो वो भी लिख सकते हैं। ही शी इट के साथ अगर आपने बनाना नेगेटिव सेंटेंस तो ये आगे आ गया, फिर डज नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, या इस तरह ही डजंट गेट, ही डज नॉट गेट। और क्वेश्चन अगर बनाना है तो डज आगे आ जाएगा, ये ही शी इट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन बीच में आते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई और बात लिख सकते हैं, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी यूज़ अ फॉर्म ऑफ डू इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस। ओके, डू को हम नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट सी यूनिट 37, वी यूज़ डू एंड डोंट एक्सेप्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, वेयर वी यूज़ डज एंड डजंट। ओके, ये ओके, तो ये वही बात बता रहा है जो ऊपर कही है। वी डोंट लिव फार अवे, हम ज़्यादा दूर नहीं रहते। ही डजेंट वांट टू गो शॉपिंग, वो शॉपिंग नहीं जाना चाहता, ही डजेंट वांट, ठीक है। तो ही शी इट के साथ आप डज लगाओगे, सिंगुलर नाउन के साथ डज से बनाओगे। और अगर ये आई, वी, यू, दे, एस के साथ आप डू लगाओगे, ठीक है, डू। और कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ भी डू आएगा, यही पता लिखा हुआ है यहाँ पे। डू यू लिव हियर, क्या आप यहाँ पे रहते हो, यस आई डू, ये शॉर्ट आंसर है, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। डू यू लिव हियर, यस आई डू, पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। डू डज के शॉर्ट आंसर इस तरह बनते हैं। व्हाट डज ही वांट, उसको क्या चाहिए, मनी, ठीक है। वी डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चन। ओके, तो ही डजेंट गेट्स तो नहीं आएगा, क्योंकि वो डज में ही हमने ई एस लगा दिया ना, तो आगे वर्ब जो होगा मेन वर्ब उसमें नहीं लगाएंगे, ही डजेंट गेट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन में डज ही गेट्स नहीं होगा, डज ही गेट, इस तरह क्वेश्चन में हम बनाएंगे।